अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर जब हम घर में फ़िश बनाते हैं या तो वो फ्राई करते वक्त टूट जाती है या तो वो ऑयली बन जाती है। अगर आपने इस वीडियो में मेरी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लिया तो आपकी भी फ़िश बिल्कुल परफेक्ट और जायकेदार बनेगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले लहसुन और अदरक लेना है और साथ में 3 सब्ज़ मिर्च ले लें और 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया डाला है। इसको हम कूट लेते हैं। आपने बहुत तरह की फ़िश बनाई भी होगी, लेकिन ऐसे बनाइएगा आपको मज़ा आ जाएगा। ये मैंने 2 किलो फ़िश ली है। अब आपने इसके ऊपर अदरक लहसुन, साथ में सब्ज़ मिर्च है, साथ में हमने धनिया को कूट के डाला है। ऐसे ही आपने भी डालना है। मसाले पहले कूट लीजिएगा, फिर अच्छे से आपने फ़िश के ऊपर लगा देने हैं। आप इसको ऐसे लगा के भी छोड़ सकते हो, फिर आप बेसन की कोटिंग भी बना सकते हो, लेकिन आज हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1 चम्मच आपने खुश्क धनिया पाउडर डाल देना है। तो 2 चम्मच हम बेसन डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालने। आप अगर ज़्यादा चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा आप भी ऐसे ही बनाइएगा, इतनी मज़े की फ़िश बनेगी। अब आपने 2 से 3 चम्मच लेमन जूस के डाल देना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त बनेगी। अगर आप थोड़ा सा पानी डालना चाहो तो डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच पानी डाल सकते हो। तो अब मैं इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ूंगी। आप जितने दिन इसको ज़्यादा फ्रिज में रखोगे उतनी ही आपकी फ़िश मज़े की बनेगी, जायकेदार बनेगी। कम मसालों से भी बनाकर देखा करें, बहुत मज़े की बनती है। आपने भी हज़ारों तरह की फ़िश बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर भी देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ओवरनाइट इसको छोड़ते हैं, तो फिर इसको फ्राई भी करते हैं कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है। देख ली इसके ऊपर आपके सामने कोटिंग, बहुत कम कोटिंग है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें बेसन बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन आपके सामने कोटिंग की है। तो ऑयल हम ज़्यादा लेंगे, आपको पता है फ़िश ज़्यादा ऑयल में ही फ्राई होती है। ऐसे इधर बहुत टाइम लगेगा इनको फ्राई करने में। ये नहीं कि हम 5 मिनट में इसको फ्राई कर लेंगे, नहीं नहीं, इसको आप बहुत अच्छे से फ्राई करिएगा जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है और इतना पकाना है कि जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और ये जो फ़िश है ना ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ। सारी फ़िश मैंने रेडी की है और जो मैंने सबसे पहले फ़िश को पकाया वो मैंने आपको दिखाया है। हमारे इधर बहुत लाइट जाती है, लाइट की वजह से मैं आपको सारी फ़िश नहीं दिखा सकी, तो जल्दी से मैंने इसकी लुक कर दी है। तो अब लाइट गई हुई थी, इस वजह से मैंने जल्दी लुक कर लिया है। और गर्मा गर्म फ़िश देखें, ऐसी फ़िश कौन नहीं खाएगा, सभी आपके दीवाने हो जाएंगे। एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, जितनी मज़े की मैंने आपको रेसिपी बताई है। तो सर्दियाँ हैं, फ़िश तो सभी घरों में बनेगी भी, खाते भी हैं, आपने इसको भी ज़रूर बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।